बांग्लादेश हिंदू अंडर अटैक, बांग्लादेशी हिंदुओं पर बड़ा खतरा, हिंसा की आड़ में कट्टरपंथियों ने जलाई कई मंदिर। अच्छा, आप सोचो कि ये भाई तुम्हारा जो मसला था वो तो दूसरा था, तो वहां पे माइनॉरिटीज के जो वर्शिप प्लेस है उसको क्यों जला रहे हो तुम? मंदिरों को क्यों जला रहे हो भाई? उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? आप लोग एक चीज सोचिएगा कि बाकी ये मुसलमान देशों में जहां भी जो माइनॉरिटीज में है, उनको कभी अकड़ में आप लोगों ने देखा कि वो ऐसा मेजोरिटी पे सर चढ़ के बोल रहे हो भाई तुमको हमारी मानना पड़ेगा, हम जैसा बोल रहे हैं हमको वैसे कानून दो, हम जैसा बोल रहे हैं हमको उस तरीके से रहने दो? कभी आपने माइनॉरिटीज को ऐसे देखा? मुस्लिम कंट्रीज में कभी देखा इस तरीके से करते हुए? डर के रहते हमेशा, कानून के उसमें रहते, कानून का पालन करते हैं। सही कहा आपने। और वही आप लोग देखिए कि यहां पे जिसको माइनॉरिटी समझी जा रही है, मुसलमानों को, इनका एटीट्यूड आप लोग देखिए। ये मेजॉरिटी के ऊपर पैर रख के रहते हैं, ये माइनॉरिटी से डरते थोड़ी ना है, ये उनके उनके सर के ऊपर पैर रख के ऊपर आके बोलते हैं भाई हम जैसा चाहेंगे हमको वैसा दो, वरना हम विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, हम पूरी दुनिया में बवाल मचाएंगे कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। इस्लामिक कंट्री में या मुसलमान मेजॉरिटी कंट्री में कभी भी आप ये चीज नहीं देखेंगे। तो जब आपकी कंट्री में वहां की जो माइनॉरिटी है वो आपके ऊपर सर चढ़ के बोलती नहीं है, आपसे दब के रहती है, हमेशा डर के जिंदगी गुजारती है, तो आपको क्या हक बनता है कि आप उनकी मंदिरों को तोड़े, उनका जीना हराम करे, उनके जान के दुश्मन बन जाए? ये क्या हक बनता है आपको? ये बात वही आएगी कि ये जो हेट है ये उनको इस्लाम से मिलता है, मौका मिलते ही चौका मारना है, ये मामला। तो देखिए क्या हुआ है उधर। इंडिया न्यूज, बांग्लादेशी हिंदू अंदर अंडर अटैक। बांग्लादेश में सोमवार 5 अगस्त की को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, साथ ही देश छोड़कर भारत आ गई। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश प्रदर्शन और हिंसक झड़पों से झुलस रहा है, जिसमें कम से कम 300 लोगों के मारे जाने की खबर है। वही भारत के पड़ोसी मुल्क में हिंसा की आड़ में कट्टरपंथी हिंदुओं और मंदिरों पर हमला बोल रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उपद्रवियों ने इस्कॉन और काली मंदिर समेत हिंदुओं के घरों को भी निशाना बनाया, जिससे श्रद्धालुओं को शरण लेनी पड़ी। ये चल रहा है उधर। अच्छा, फिर क्या है? हिंसा में हिंदू पार्षद की हत्या। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन में रविवार 4 अगस्त को रंगपुर सिटी कॉरपोरेशन के हिंदू पार्षद हरधन रॉय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह आवाम लीग पार्टी के सदस्य भी थे। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा की मांग कर रहे हजारों बांग्लादेशी प्रदर्शनकारियों की सरकार समर्थकों के से झड़प हो गई, जिसके चलते हिंदू पार्षद हरदन रॉय भी इसका शिकार हो गए। बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच भारत ने अपने नागरिकों को अगली सूचना तक बांग्लादेश की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने भी बांग्लादेश में रह रहे अपने नागरिकों को बेहद सतर्क रहने और अपनी आवाजाही सीमित रखने की सख्त चेतावनी दी है। यार मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि हमारे भारतीय जो है वो बांग्लादेश में रह क्यों रहे? उनको आ जाना चाहिए वहां से, क्या है बांग्लादेश में? वहां पे आपको क्या मतलब, आपको इंडिया से बेहतर जॉब मिलने वाली है,
या कोई दूसरी कंट्री से बेहतर जॉब मिलने वाली है, आप बांग्लादेश में क्यों जाके रह रहे हैं? बांग्लादेश आपको क्या देगा? बिजनेस है मेरे ना, को ये समझ में नहीं आ रहा। लोकल्स है आसपास में रहते तो बिजनेस चलता है उनका। अच्छा, बिजनेस के लिए जो लोग गए, ओके। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान की ये हो हालात सकता है। खराब नहीं है, वहां पे आवाजाही थोड़ा नॉर्मल है मेरे हिसाब से। हाँ, फिर तो पॉसिबल है, वरना तो एक इंसान नौकरी के लिए तो एटलीस्ट नहीं जाएगा बांग्लादेश। अच्छा, सेना के हाथ में बांग्लादेश की कमान, बता दें कि बांग्लादेश में हालात बदल गए। सेना ने तख्ता पलट के बाद देश की पूरी बागडोर अपने हाथ में ले ली है। सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमा ने कहा है कि 48 घंटे के अंदर बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की स्थापना कर दी जाएगी। सेना प्रमुख ने कहा है कि वो बांग्लादेश में शांति लाएंगे। वही पड़ोस में तख्ता पलट के बाद भारत हर तरह की स्थिति पर नजर रखा है। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। सोमवार को प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में खूब उत्पात मचाया। उपद्रवियों ने पीएम आवास में तोड़फोड़ करने के साथ ही ढाका में कई जगहों पर आगजनी की। अच्छा, इसमें वो जो वीडियो था जो वायरल हुआ था, वो शेख हसीना का जो घर था उसमें लूटमार जो मचाई, सेम वो उसके जैसा हो गया जो इमरान खान के साथ हुआ था। तो वहां पे उसके घर पे घुस के भाई उसका पर्स और उसका बैग, जारा का जो भी ब्रांडेड उसके जो भी सामान थे, सोफे पे बैठ के मजे ले रहे हैं वहां के बांग्लादेशी लोग। बल्कि एक इमेज मेरे को आया, उसमें एक बांग्लादेशी है मोमिन, वो शेख हसीना की ब्रा लेके भी चोरी कर लिया है। वो कुछ साल पहले श्रीलंका में भी सेम केस हुआ था, वहां पर भी यही हरकतें कर रहे थे लोग। और और सोचो, तो मैंने जिसने मुझे शेयर किया, मैंने उसको कहा कि यार ये लगता मोमिन जो है, ये अभी शेख हसीना का ब्रा जाके अपनी बीवी को पहनाएगा। तो सामने वाला कहता है नहीं, वो अपनी बीवी को नहीं पहनाएगा, उसको टोपी बना के पहनेगा वो, क्योंकि वो ब्रा का जो शेप होता है कड़क वाली ब्रा का पैटर्न, वो टोपी की तरह ही होता है। और साइज तो भी उसका सही वो है, पट्टी सर उट्टी के बराबर काट ही के, आएगा। हाँ, साइज के हिसाब से भी उसका सर जो है वो ढक जाएगा। तो बोले वो टोपी बना के पहनेगा, वो अपनी पत्नी को नहीं पहनाएगा वो। दो टोपियां मिल गई। दो टोपी का जुगाड़ हो गया उसका। तो यार, लोग इतने, कसम से यार, कैसा किसी का दिल करता है कि वो, ये देखो किलर शार्क जो है वो कलर भी बता रहा है भाई, मरून तीव्रा। कैसे लोगों का दिल करता है किसी के घर पे जाके इस तरीके से लूटमार मचाने की। हद है यार। ये तो रसूल की सुन्नत है ना। हाँ, लूटमार तो वैसे भी रसूल की सुन्नत है, लेकिन इंसानों की सुन्नत नहीं है ना ये, जिसके अंदर इंसानियत है उसको नहीं करना चाहिए इस तरीके से। इंसान और मोमिन या इंसानियत और इस्लाम का कोई लेना देना नहीं ना। हाँ, ये तो बात सही है, ये बात सही है। मोमिन हजरात हमारे, देखो आज बेचारों के इतने क्या कहते हैं उसको, गोटे जो है वो नीचे से हलक में आ गए हैं। एक हम लोग हमारे वहां कहावत कहते थे कि गोटे हलक में आ गए। तो इनके गोटे हलक में आ गए बेचारों के, कि इनसे एक टॉपिक पे कुरान हदीस करने वाले, रसूल बेस्ट रोल मॉडल रसूल को बताने वाले, इंसानियत की टीचिंग, ह्यूमैनिटी करने वाले, एक ढंग का मोमिन जो के बाजार में घूमता है, जो के मोहल्ले में घूमता है, जो के मस्जिदों में जाता है, एक मोमिन के गोटों में इतना पानी दम नहीं है कि वो आके आज के टॉपिक पे अपने अल्लाह को
बचा सके। शेम 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 शेम। शेम यार शेम करने तुमसे से क्या होगा साहिल साहब, ये जो इतना बड़ा बड़ा दावा करते हैं कि रसूल से मोमिन सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, और यहाँ हम हाँ, रसूल की बातें खोल खोल के बता रहे हैं, तो किस मतलब ये मुल्ला मौलवी की बातें सुन के रुक गए, इनको रसूल से प्यार ही नहीं है। अरे झूठी मोहब्बत है भाई, सारी की सारी बिल्कुल, मोहब्बत दिखावा है, वो असल मोहब्बत नहीं है। बोलते रसूल पे जान कुर्बान, माल कुर्बान, वालिद कुर्बान, वालिदा कुर्बान, और ये मुल्ला मौलवी की बातें सुन के यहाँ आके रसूलुल्लाह का डिफेंड नहीं कर सकते। क्या इस्लाम की हालत हो गई है। और आप देखो, दूसरी चीज ये देखो कि उसके बरक्स जो हमारे हिंदू हजरात है, इनके वहां पे तो जन्नत जहन्नम जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई वो डिफेंड कर लोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसा कुछ आता जाता नहीं है, फिर भी इन डंगरों के चैनल पे जाके जबरदस्ती और नाम खराब करते हैं। तो तुमसे तो बेहतर मोमिनो, तुमसे बेहतर तो ये हिंदू है। कम से कम इनमें इतनी गैरत तो है कि कोई अगर हिंदुइज्म पे या सनातन पे सवाल उठाता है तो वो जाके बात तो करते, कम से कम जैसे भी करते। तुम्हारी गैरत तो एकदम ही खत्म हो गई है। नेक्स्ट आर्टिकल भी वो जो इंडिया टाइम वाला है, हम्म, इंडिया टाइम से कौन सा और एक दो आर्टिकल दिया था ना, बिजनेस हाँ, टुडे वाला टुडे। है ये रहा। ओके, इसमें भी आया, बिजनेस टुडे में भी, जेनोसाइड ऑफ हिंदूज, बांग्लादेशी Islamist attack minority population, burn houses, kidnap women as the country descends into unholy madness. ये देखिए, ये वहां का ये हाल है बांग्लादेश का। नीचे करो। In a shocking turn of events, Bangladesh has been plunged into chaos as Islamist extremists have taken advantage of the political turmoil to unleash a wave of terror and violence against the Hindu community. Reports are pouring in from across the country of Islamist mobs attacking Hindu homes, burning them to the ground, and abducting women in a horrific descent into anarchy. ये आप लोगों को मालूम है कि मैं रैंडम आर्टिकल की बेसिस पे कभी रिएक्शन नहीं देता हूं। रैंडम आर्टिकल अनलेस एंड अनटिल मुझे कोई न्यूज चैनल से वो चीज ना मिलती हो। आप लोगों को ये अच्छे से पता है, कई सारे लोग मुझे वीडियोस भेजते हैं, किसी का एक्स का स्क्रीनशॉट भेजते हैं, मैं बोलता हूँ नहीं, मैं इस पे रिएक्ट नहीं करूंगा अनलेस एंड अनटिल आप मुझे कोई प्रॉपर न्यूज चैनल का लिंक दे जहां पे उन्होंने ये कवर किया हुआ है। आई विल नॉट रिएक्ट, आई विल नॉट डिस्कस। तो ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये कोई रैंडम किसी का एक्स के अकाउंट पे लिखा हुआ या आर्टिकल पे लिखा हुआ नहीं है। ये बिजनेस टुडे का आर्टिकल है, वो लोग इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। और नीचे, the violence erupted as the country was already reeling from the resignation of Prime Minister Sheikh Hasina and the ensuing power vacuum. Okay, ये वहां के कुछ वीडियोस मेरे ख्याल से उन्होंने शेयर किए हुए जो चल रहा है। Islamist group emboldened by the lack of strong leadership have seized the opportunity to target the Hindu minority who have long been subjected to discrimination and persecution in the Muslim majority nation. ये वहां के हिंदुओं का ये आज हाल है, दुख होता है। Videos and eyewitness accounts from the affected areas paint a grim picture of the atrocities being committed. Hindu women are being abducted and taken to unknown locations, while their homes are being looted and set ablaze. The attackers seem to have no regard for the law or human life as they terrorize innocent civilians with impunity.
The situation has reached a boiling point, with the Hindu community living in constant fear for their lives and the safety of their loved ones. The lack of a strong government response has only emboldened the attackers, who continue to wreak havoc across the country. अच्छा, इसमें अब आप लोगों को, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि वहां के हिंदू करे तो करे क्या, वो कैसे निकलेंगे वहां से, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, या वो ऐसी मरे इन जिहादियों के हाथ में, उनकी महिलाओं का बलात्कार हो। क्योंकि मुझे तो कोई वो नहीं लगता, कोई आसरा नहीं लगता, कोई रास्ता नजर नहीं आता कि वो लोग वहां से जाएंगे किधर। क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था इसमें, तो एज ऑफ नाउ कुछ 11% हिंदूज है उधर। 11%, पहले कुछ 20% कुछ था हिंदू, जो कि घट के अभी 11% हो गया। और 11% कुछ 13 मिलियन हिंदू बनते हैं। तो करे क्या, उनके पास कोई आसरा नहीं है। इंडिया तो जाके उसमें मामले में तो ये नहीं कर सकता। 9% बचे हुए, ओके 8 या 9% कुछ बचे हुए। तो नहीं, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसमें? इंडियन गवर्नमेंट बीच में नहीं घुस सकती है ना कि भाई हम ये करेंगे, हिंदुओं को वहां से अपने पास ले लेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। 13 मिलियन लोगों को आप कैसे कर सकते हो? तो इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि उनके लिए कोई नहीं है। आई डोंट नो क्या होगा। अरे भाई हरीश भाई, वापस लाने वाला ऐसा सीन नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है वापस लाने वाला सीन। और वहां पे यहाँ के जैसे हमारे क्या कहते हैं लिब्रांडूस लोग भी नहीं होंगे, मुस्लिम लिब्रांडूस। यहाँ पे जो हिंदू लिब्रांडूस और सेक्युलर होते हैं, जो कुछ नहीं करने पे भी एक ऐसी इमेज बताते हैं जैसे जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे इंडिया में, तो वहां पे तो कोई ऐसा है भी नहीं। 1,35,00,000, अच्छा 1,35,00,000, अच्छा 13 मिलियन था वो, राइट 13, आई एम सॉरी 13 मिलियन, 13 लाख नहीं 13 मिलियन, मतलब 1,35,00,000 वहां पे लोग हिंदू है। तो आप सोचे, इट्स नॉट पॉसिबल कि हम उनको यहाँ पे लेके आ जाए। हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है, और दूसरा सोल्यूशन भी पता नहीं है अरे बोल कि रहे वो लोग। एयरलिफ्ट हाँ रेस्क्यू हो सकता है भाई, वो उधर की पॉपुलेशन है, हिंदू है हाँ, लेकिन उधर के लोग है वो, बांग्लादेशी है भाई। इंडियन इंडियन सिटीजन होते तो जा सिटीजन थोड़ी सकते है। थे। ये बात तो है। तो डोंट नो यार, मुझे तो नहीं पता। पता नहीं अभी वो बेचारे कैसे वहां उनकी जिंदगी गुजार रहे, कैसे डर में रह रहे, आई डोंट नो। और क्या उनको उससे राहत मिलेगी नहीं मिलेगी, आई डोंट नो। कितने लोग ऐसी मर जाएंगे इसी इन चक्करों में, क्योंकि ये जुल्म तो करना बंद नहीं करेंगे। दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। हम्म, क्या कह रहे हैं, केलाया रिएक्शन ने भी सपोर्ट किया वहां के कट्टरपंथ को। यार ये छुपी हुई वो है ये। अब ये बीच में तो ऐसा बता रही थी कि इसने सारा चीज बंद कर दिया है, मोमिनों को प्रेस करना। बीच में गायब वायब हो गई थी मेरे ख्याल से, फिर आई रिटर्न कि मैं ये सब चीज पे बात नहीं करूंगी। मेरे ख्याल से इसने फिर से वही हरकत स्टार्ट कर दी है। तो ये कहते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैव कंडेम्ड द वायलेंस एंड कॉल्ड फॉर इमीडिएट एक्शन टू प्रोटेक्ट द हिंदू माइनॉरिटी। हाउएवर, the Bangladeshi authorities have been slow to respond and the situation remains dire. उन लोग थोड़ी ना कुछ इस पे स्टेप्स लेने वाले हैं।
On Sunday, August 4th, violent clashes in Bangladesh resulted in death of approximately 100 people, including a Hindu councillor. Reports indicate that Hindu homes and temples, such as those belonging to ISKCON and the Kali temple, were specifically targeted, forcing devotees to seek shelter. Hardan Roy, a member of the Parshuram Thana Awami League and councillor of Ward 4 in Rangpur city, was among the deceased. वही बात है जो पिछले वाले आर्टिकल में लिखी हुई थी. In related news, an indefinite curfew was imposed as fresh clashes resulted in 101 fatalities. The violence erupted between protesters demanding the resignation of Prime Minister Sheikh Hasina and supporters of her government. The authorities responded by cutting off internet connectivity and imposing a nationwide curfew. The clashes intensified when government opponents clashed with activities from the Awami League, Chhatra League and Jubo League. तो यार ये चीज है, इसमें वही सारी बातें नीचे भी लिखी हुई होगी. अच्छा, कोई मोमिन अभी ये कहेगा कि भाई तुमको हिंदुओं का दिख रहा है, पैलेस्टीन में बच्चे मारे जा रहे हैं, उनका तुमको नजर नहीं आता, ये नहीं आता. तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी मासूम, मैं अपनी पर्सनल चीज बता रहा हूं, कोई भी मासूम इनोसेंट किधर से भी हो, दुनिया में हर किसी को जीने का हक है, इज्जत और पीस के साथ, सुकून के साथ. तो कहीं भी किसी पे भी जुल्म हो तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए. और दूसरी चीज, ये तो बात है, लेकिन दूसरी चीज जो मेजर डिफरेंस ये है कि तुम जिनकी बात करते हो वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को या उनके लीडर्स को वो लोग सपोर्ट करते हैं, वो लोग पनाह देते हैं, वो लोग उनको हीरो मानते हैं. और यहाँ के सस्ते अरब भी उनको हीरो मानते हैं, हमास को और बाकी ऐसे लोगों को. और यहाँ पे जिस पे जुल्म हो रहा है वो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को वो हीरो नहीं बना रहे अपना. ये डिफरेंस है उनमें और इनमें. ये किसी के फड्डे में नहीं पड़ते, इनकी सोच दुनिया पे हावी होने की नहीं है. ये लोग जाके बम नहीं फोड़ रहे, ये लोग अपनी औरतों और बच्चों को आगे नहीं कर रहे. ये दोनों में डिफरेंस है. वरना मेरा मानना, मैंने कह दिया है कि कोई भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, अगर वो मासूम है, इनोसेंट है, उस पे किसी पे भी जुल्म नहीं होना चाहिए. हर किसी को जीने का हक है.